नीतीश के इस्तीफा देने से पहले तेजस्वी ने मीटिंग बुलाई और खुद भी इस मीटिंग में पहुंच गए हैं। जरा तस्वीरें देखिए तेजस्वी यादव की, इस मीटिंग में खुद भी पहुंचे हैं। सभी विधायक पहले से पहुंच गए हैं। कुमार सर्वजीत, भाई वीरेंद्र, तेजस्वी के सभी विधायक पहुंच गए हैं और तेजस्वी भी अब पहुंचे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचे हैं। देखिए नेता प्रतिपक्ष का काफिला जो है उनके सरकारी आवास एक पोलो रोड की तरफ जा रहा है और अंदर तेजस्वी विधायकों के साथ बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे। भाई वीरेंद्र और सबका बयान आया है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले बताऊं कि तेजस्वी इस मीटिंग में पहुंच गए हैं। मीटिंग को लीड करेंगे तेजस्वी। क्या कुछ रणनीति रहेगी आरजेडी की, सब पर चर्चा होगा। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं, तस्वीरें देखिए तेजस्वी यादव के और काफिले की। क्या कुछ होगा अंदर आपको बताएंगे। सभी विधायकों का बयान आ गया है, उनके बयानों को सुनिए, क्या कुछ ये लोग कहते नजर आ रहे हैं। सब तय हो गया। 41 सम है, हमारा उम्मीदवार जीतेगा। 41 सबको वोट मिलेगा। अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने नहीं जाएगा। अब सवाल है क्या आप कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं, लेकिन सब हम 41 है, साथ ही 41 हम रहेंगे और जीतेंगे। आज बैठक बुलाई गई है, हम लोग रणनीति तय करेंगे और 41 माननीय विधायक कैसे वोट देंगे उसकी रणनीति तय की। एआईएम के साथ ये सब हमारे साथ है, सब हम लोग ऑल इज वेल। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन साहब। भारतीय जनता दल विधायक दल की बैठक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और हम सब के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में है और हम लोग बैठक कर रहे हैं। और राज्यसभा का जो चुनाव है, चुनाव के लिए 16 तारीख का जो चुनाव, उसके लिए तमाम हमारे विधायक पार्टी के भी सब सहयोगी, महागठबंधन के सब सहयोगी लोग, और हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। इस बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पे ये सबका विचारधारा एक ही है कि महागठबंधन की ओर से हमारा एक सीट जो माननीय एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, ये अच्छे प्रत्याशी हैं और समाजसेवी है, इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। सर, भरपाई कहाँ से होगा? आप लोग की संख्या कम है। संख्या कम है, आप बताइए कि संख्या तो हमारे पास पूरा विचारधारा की बात होती है ना। जहाँ विचारधारा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा, अम्बेडकर जी का विचारधारा, उन विचारों से तो राष्ट्रीय जनता दल लैस है और उन विचारधारा पर हमें भरोसा है कि हम पूरी तरह से जीतने का काम करें। सब लोग, चाहे एएमआई हो, चाहे हमारे बसपा के साथी हो, चाहे हमारा आईपी गुप्ता जी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब लोगों का विचारधारा एक ही है कि हमारा महागठबंधन मीटिंग में आ रहे हैं सर एआईएम निश्चित तौर पर सभी लोग आएंगे, पार्टी के विधायक रहेंगे आपके साथ सभी लोगों को, और उद्देश्य एक ही है कि राज्यसभा का हमारा सीट बन निकलेगा। ठीक है। संदीप सौरभ जी, कैसे पार लगेगी राज्यसभा की नैया? देखिए, राज्यसभा को लेकर के अभी हम लोग की बैठक हो रही है और हम लोग जाएंगे महागठबंधन में, रणनीति पर बात हो जाएगी। और जो देश की परिस्थिति है, हमें लगता है कि उस दौर में जब देश की विदेश नीतियां तय हो रही है एप्स्टीन फाइल से, जहां देश के प्रधानमंत्री किससे तेल खरीदेंगे ये अमेरिका कह रहा है, वैसे हालत में देश के अंदर कोई भी लोकतंत्र पसंद पार्टी जो देश की संप्रभुता से जिसको लगाव है, वो निश्चित तौर से भाजपा के खिलाफ जो गठजोड़ बनेगा, जो महाजोट होगा, उसके साथ वो लोग आएंगे। और एमआईएम और बाकी जो पार्टियां हैं, नॉन एनडीए पार्टियां, वो निश्चित तौर से महागठबंधन के साथ हैं। एआईएम ने अभी कहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष विधायक ने, कि हमारा तेजस्वी यादव को जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तेजस्वी यादव ने संपर्क नहीं, संपर्क हुआ है, बातचीत भी हो रही है। और किस नेता से बात हो रही है तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बातचीत हो रही है और मैंने आपको लगता है कि एआईएम रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर से सब लोग साथ रहेंगे और जीतेंगे। बसपा भी ठीक। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को 5वें नंबर पे दांव पे लगा दिया है, तो सुरेश कुमार को 5वें नंबर पे, तो वो 5वें नंबर पे सीट चाहते हुए भी देखिए ये आंकड़ा का खेल है और उस आंकड़ा में बीजेपी एनडीए जो गठबंधन है फेल हो चुकी है और उनकी जो उम्मीदवार है वो जीतने नहीं जा रहे। ये तो आंकड़ा का खेल है, बिल्कुल हम लोग बच रहे हैं। ये आंकड़ा का खेल है, उसमें हम लोग बिल्कुल बच रहे हैं और हमारी जो हमारे ये तैयारी है, बिल्कुल तैयारी परफेक्ट तैयारी है और हमारा उम्मीदवार बिल्कुल जीतेंगे।
समर्थन मिलने का उम्मीद है। ये सब हम लोग जो है एक साथ होकर के एनडीए महागठबंधन के उम्मीदवार से हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एनडीए जो 5वें उम्मीदवार पे अपना प्रत्याशी को कर दिया है, क्या सिंपैथी के लिए कि दलित चेहरा है उनको 5वें नंबर पे कर दिया और ये चौथे नंबर पे सिंपैथी मिलेगा दूसरे दलों को? ये तो उनकी बात वो जाने, हम तो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बैठक में सभी बातें तो पहले तय है, जब नॉमिनेशन हुआ तब तय हो गया, तो इसीलिए कोई उसमें नई बात ऐसा नहीं होना है जो आपके मन में है कि कोई विड्रॉल की कोई बात है। विड्रॉल नहीं, जीत होगी और जीत के लिए सभी के बीच बातचीत है और उसके लिए जो है ना आज फाइनल जो है कितने बजे जो है लोग वोटर आएंगे, कहाँ कहाँ से कैसे आएंगे, ये इसके बारे में बातचीत है। नंबर्स कहाँ से लाइएगा सर? नंबर्स तो कम है, तैयार नहीं हो रहा है। एमआईएम बोलते साफ कहा है कि हम अभी तक कोई एनडीए के पास नंबर है, पांचवा मैं पूछ रहा हूँ, उसके पास नंबर है? उसके पास भी नंबर नहीं है। मेरे पास तो इतना है कि एनडीए के पास पक्ष में वो जाएगा नहीं, इसीलिए बहुत चिंता मत कीजिए। वो एनडीए के बीजेपी के पक्ष में वो नहीं जाएगा, लिख के हम दे देते हैं। थैंक यू। राज्यसभा का चुनाव हम लोग विचारधारा पर जीतेंगे। राज्यसभा का चुनाव हम लोग आज की जिस परिस्थिति में हमारे देश के संविधान पर खतरा है, गंगा जमुनी संस्कृति पर खतरा है, जिस तरह बिहार के विकास के साथ खिलवाड़ भावनात्मक मुद्दे को लेकर के और बीजेपी लगातार अपने चंगुल में फंसा करके नीतीश कुमार जी के साथ कर रही थी, आज उस मुद्दे पर हम लोग जीतेंगे। इसलिए कोई शक और संदेह मत रखिए पत्रकार बंधु, हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे ही नहीं। जो छल कपट के साथ यह सरकार बनी थी, जो लग रहा था नीतीश कुमार जी के, वह भी भंडाफोड़ अब होने वाला है। कुछ दिन के बाद वो भी भंडाफोड़ होगा। अभी तो सिर्फ सरकार ही लग रहा है नीतीश कुमार जी की गिर रही है, उसके बाद वो भंडाफोड़ होगा कि किन परिस्थितियों में, किन साजिशों के तहत तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने से रोका गया था, किन परिस्थितियों में हमारे कैंडिडेट को हराया गया था और किस तरह से जो साजिशें चली हो वो भी अब पर्दाफाश होगा धीरे धीरे। धन्यवाद सर। परिवारवाद कुछ अंधे लोग को सिर्फ तेजस्वी यादव में दिखता है। अगर देखना हो तो सम्राट चौधरी में भी देखिए, मांझी जी में देखिए, उसके बाद नितिन गडकरी, क्या कहते हैं ये, इनमें भी देखिए। तो इसलिए कहते परिवार, तो यहाँ बात कुछ नहीं है। कहता है विरोध तो मजबूत लोग का होता है। बिहार में अगर राजनीति कोई करना चाहता है तो तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल का ये लोग सोचता है सबसे सस्ती लोकप्रियता यहीं से मिलती है कि लालू जी तेजस्वी जी को गलिया हो, तुरंत सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी, शॉर्टकट का तरीका मिल जाएगा। आप लोगों ने कई लोगों का बयान सुना होगा, बड़े बड़े लोगों का बयान सुना होगा। उन लोगों ने टारगेट बनाते हैं, तेजस्वी को गाली दो, लालू जी को गाली दो, गरीब गुरबा कमजोर को गाली दो, नेता बन जाओगे। अरे निशांत जी कठपुतली है, निशांत जी कठपुतली है। वो कहेंगे, जैसे कहेंगे चाचा जी फलना बात कहेंगे तो कहेगा जी चाचा जी, ये बात वो ऐसे करने में वो कठपुतली कभी संभव नहीं है। तेजस्वी यादव जी बनेंगे, जब भी बनेगा मजबूत बनेगा, स्थायी। जब ओजस्वी तेजस्वी के अलावा अब बिहार में किसी लोग के जहन में नहीं है। सबको लगता है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार। बातचीत हो गई है, एक राज्यसभा के लोग आपके होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एडी सिंह जी 100% 41 नहीं 45-50 के बीच में वोट आएंगे। 50-41 की जरूरत है। अरे भाई बाप, बहुत लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के अपने के पार्टी के लोग उनको नहीं देने वाले हैं, और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये जा रहे हैं, तो परिस्थितियां बदल गई है। अगर उनको 100% भेजना चाहती भाजपा तो उनका जो 2 नाम था ना उसमें शामिल करती, 5वां का इनको लाया। उनका पत्ता कट रहा है, यानी कुशवाहा के साथ खिलवाड़ हो। एक्चुअली उनको इसीलिए 5वां नंबर, उनको अगर वो सीरियस होते। चलिए